हेलो बच्चों, द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी. Once upon a time, in a place called Seri, there lived a merchant. He went from town to town selling the pots and pans and other things made of brass and tin. He traveled every day with another merchant who also sold brass and tinware. But this other man was greedy. When he sold something, he sold it at a very high price. But when he bought something, he tried to give us a little as possible. मतलब ये एक स्टोरी है. क्या होता है, एक प्लेस है वहाँ पे सेरी, और वहाँ पे एक मर्चेंट रहता है. मर्चेंट मतलब व्यापारी, जो क्या करता है, सेल करता है, दूसरी चीज़ें खरीदता बेचता है. वो अलग अलग जगहों पर जाकर बेचते रहता है. उसमें से एक ऑनर है, मतलब एक ईमानदार व्यापारी है, और एक दूसरा ग्रीडी है. ग्रीडी मतलब थोड़ा सा लालची किस्म का आदमी है. वो हमेशा क्या करता है, हम जो भी चीज़ें उसको खरीदनी होती है तो वो कम से कम प्राइस में मिले, और जब वो बेचता है तो वो सोचता है कि उसकी हाई से हाई प्राइस मुझे मिले. ऐसे वो थोड़ा सा ग्रीडी होता है. When the two merchants went into a town, they decided the streets between them. Each one went up and down the streets he had chosen, calling tinware for sale, bronze for sale. The people come out to their doorsteps and bought or traded with them. Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his rounds there. और ये क्या करते हैं, दोनों भी कोई भी टाउन में जब जाते हैं तब वो क्या करते हैं, जाकर वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते, टिनवेयर्स ले लो, ब्रॉन्ज के पॉट्स ले लो. फिर लोग आकर उनसे वो ख़रीदते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, और उनका जो भी बिजनेस ख़त्म होता है फिर वो वहीं एक स्ट्रेट पे एक दूसरे को मिलते हैं. अगर जिसका भी पहले हो जाए वो वहाँ पे उसके लिए रुकता है. इन दोज डेज द पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी टू बाय थिंग्स. समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स फॉर अ सेम वैल्यू. उस दिनों क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि कुछ थिंग्स एक के बदले दूसरी थिंग्स देकर वो क्या करते थे, एक्सचेंज कर कर वो वैल्यू ले लेते थे. इन वन हाउस there live a poor old woman and her daughter. The family had once been rich, but now the only things they had left of all this richness was a dish made of gold. However, the grandmother did not know it was a golden dish. The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. अभी एक छोटा सा घर होता है, उसमें एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर, अज्जी और एक नात, यही दो जन रहते रहते हैं. और वो हमेशा, अब उनकी रिचनेस, ये पहले बहुत अमीर होते हैं पर उनकी रिचनेस क्या हो जाती है, अभी उनका सब कुछ बिजनेस जो भी होगा वो ख़त्म हो जाती है और वो पुअर हो जाते हैं. तो उनके पास सिर्फ एक गोल्डन डिश होती है, पर वो ग्रैंड मदर को पता नहीं होती है कि वो गोल्डन डिश है. उनके पास एक थोड़े से पॉट्स और इतना ही सब कुछ बच जाता है. नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास द हाउस कॉलिंग, बाय माई वाटर जार्स, बाय माई पैंस, बाय माई टिनवेयर. द ग्रैंड डॉटर सेड, ओ ग्रैंड मदर, टू बाय समथिंग फॉर मी. और वो क्या होता है, जो ग्रीडी मर्चेंट होता है वो उनके घर के पास से चिल्लाते हुए जाता रहता है कि ले लो मेरे बर्तन्स, ले लो मेरे वाटर जार्स, ले लो पैन्स, ले लो टिनवेयर्स, ले लो. तो ग्रैंड डॉटर क्या कहती है, ओ ग्रैंड मदर प्लीज़ कुछ मेरे लिए खरीद लीजिए. माई डॉटर, सेड द ओल्ड वुमेन, वी आर टू पुअर टू बाय समथिंग. आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन. तो वो दादी क्या बोलती है कि मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगी बेटा तेरे लिए, तो हम कैसे उसको क्या देंगे खरीदने के लिए. ग्रैंड मदर, see, I have found this old dish among other pots and pans on the shelf. We don't even use it. Can we trade this?
purchase, the merchant will take it and given us something nice for it. फिर वो क्या कहती है अपने दादी को कि मैंने एक ओल्ड क्या देखी है, पॉट्स और पैंस के अंदर एक डिश देखी है, हम क्या कर देते हैं उसको इसी को ही दे देते हैं और उसके बदले हम दूसरी कोई डिश ले लेते हैं. द ओल्ड वुमेन कॉल द मर्चेंट एंड शो हिम द डिश सेइंग, वेल यू टेक दिस सर एंड गिव मी द लिटिल गर्ल्स हियर समथिंग फॉर इट. और वो क्या कहती है कि तुम ये रख लो और इसके बदले हमें कुछ इस बच्ची के लिए दे दो. अ ग्रीडी मैन टुक द डिश and scratched it aside with a needle, and he came to know immediately that it was a golden dish, but he wanted to get it for nothing for the old woman. So he said, what is this worth? Not even a copper coin. He threw the dish on the ground and went away. A crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins as if doing a great favor to the old lady. वो मर्चेंट क्या करता है, वो डिश लेता है और उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर कर देखता है, घस कर देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है ये डिश किसकी है, गोल्डन डिश है. तो वो क्या सोचता है कि इस गोल्डन डिश के मैं इसको कुछ भी ना दूँ, इसको पैसे ना दूँ, उसको 2-4 कॉपर कॉइन्स दे दूंगा और ये पूरी गोल्डन जो डिश है इतनी वैल्यूएबल मैं उसको रख लूँगा. ऐसे उसके मन में एक ग्रीडीनेस आता है और वो कॉपर कॉइन को उस प्लेट को क्या करता है ज़मीन पे डालकर वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊँगा और इसको थोड़े से कॉइन दे के उसके खरीद लूँगा. आफ्टर अ वाइल द ऑनेस्ट मर्चेंट फिनिश्ड the rounds of his streets and entered the street where the old ladies lived. He passed her house calling, buy my water jars, buy my tinware, buy my bras. और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो ऑनेस्ट मर्चेंट जो होता है वो अपना काम ख़त्म कर कर उसी स्ट्रीट पे आता है जहाँ पे वो ओल्ड लेडी का घर होता है, उसे वो पास करता है और वो भी वहाँ पे वैसे ही जार्स वगैरह कॉलिंग करता है. The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. और वो क्या करती है, उसके दादी को बोलती है, प्लीज़ दादी चलो ना मेरे साथ और इस डिश के बदले ये मर्चेंट क्या देता है हम देखते हैं. माई चाइल्ड said the grandmother, the merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer इन ट्रेड. वो क्या कहती है कि देखो अभी तो वो मर्चेंट ये डिश ग्राउंड पे फेंक कर चला गया, अभी इसको हम कैसे इसको ट्रेड बोल कर देंगे पैसे, इसको कैसे वो हमें क्या पैसे देगा इसका. बट द ग्रैंड मदर सेड द गर्ल्स, दिस वन लुक्स प्लीजेंट, आस्क हिम, परहैप्स टेल सॉरी परहैप्स ही विल गिव अ समथिंग फॉर इट. और वो क्या कहती है कि प्लीज़ ग्रैंड मदर चलो देखते हैं कि ये कुछ हमें दे देगा. कॉल हिम देन एंड शो इट टू हिम सेड द ओल्ड वुमेन. फिर क्या बोलती है वो, जाओ और उसे बुला लो और उसे दिखा दो. एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हिज हैंड ही नो इट वॉज अ गोल्ड. इमीडिएटली ही सेड, दिस इज अ गोल्डन डिश, it is worth more than all money and all my wares. I will bring brought money tomorrow and then buy it from you. और वो क्या कहता है कि मैं क्या करता हूँ कल पैसे लेकर आता हूँ और ये गोल्डन डिश है और इतने तो मेरे पूरे बर्तन हो देने के बाद भी आपकी वैल्यू नहीं होगी, तो आपको ये बहुत सारे पैसे मुझे कल ला कर दूंगा और ये गोल्डन डिश मैं लेकर जाऊंगा. The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. Take this dish and give me the money tomorrow, she said. वो क्या कहती है कि उसकी ऑनेस्टी देखकर वो सरप्राइज हो जाती है कि उस मर्चेंट ने, ग्रीडी मर्चेंट ने क्या किया था, उसे फेंक दिया था और इसने क्या किया कि उसे ऑनेस्टी के साथ बताया कि ये एक गोल्डन डिश है. तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसको वो डिश दे देती है और कल मुझे पैसे ला कर देना. द ऑनेस्ट मर्चेंट केप्ट ऑल हिज वर्ड एंड मनी विथ अ ओल्ड वुमेन एंड टुक द डिश. ही लेफ्ट हिमसेल्फ
only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. और वो क्या करता है, जो भी आज की कमाई होती है वो सारी कमाई मर्चेंट क्या कर देता है, लेडी को दे देता है, ओल्ड लेडी को। और उसको क्या करता है, कल सिर्फ उतने ही पैसे अपने पास रख देता है जितने से वो वापस बोर्ड से घर जा सके। आफ्टर सम टाइम अ ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस वेर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड, ब्रिंग दैट डिश टू मी एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। वो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद वहीं पे आता है और बोलता है, दे दो वो डिश, मुझे दे दो, मैं क्या करूँगा, थोड़े से पैसे तुम्हें उसके बदले दे दूंगा। नो, सेड द ग्रैंड मदर, यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस, बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज़ पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट, सो आई गेव इट टू हिम। You should not try to take advantage for a poor and a needy people. What could the greedy merchant say? He paid the price for this dishonesty and greedy. फिर वो क्या करती है कि बोलती है, नहीं हम तुझे ये नहीं देंगे, और तूने तो कहा था वो प्लेट तो वॉटलेस है, उसकी कोई प्राइस नहीं है, लेकिन एक एक ऑनेस्ट आदमी आया, उसने मुझे वो उसके अच्छे पैसे दिए उस प्लेट के, और वो मर्चेंट क्या है, उसकी ऑनेस्टी और ग्रीडी के उसको ये फल मिलता है। और वो क्या कहती है, उसको कहती है कि उसकी ऑनेस्टी है, उस वजह से मैंने उसको वो दे दिया है, और तुमने तो उसको ये तो वॉटलेस है ऐसे कहा था। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये लेसन अच्छे से? ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स। चलो, क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूरे इसमें बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, बाय बाय, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब।